हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शिवा गुप्ता। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एएसी कनेक्ट। आज जो हम बात करने वाले हैं शेयर इशू शेयर अदर देन कैश। डिबेंचर में भी सेम टॉपिक है जिसका नाम है इशू डिबेंचर अदर देन कैश। फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए और मोस्टली एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता ही आता है और बहुत ही ज्यादा सिंपल टॉपिक है। तो पहले समझना पड़ेगा इशू शेयर्स अदर देन कैश या इशू डिवेंचर अदर देन कैश क्या होता है। आइए देखते हैं। तो यहां पे लिखा है मैंने इशू। क्या कर रहे हैं हम? इशू मतलब क्या होता है बेटा? हमारा ऑफर करना या फिर क्या करना, देना। इशू करा क्या? शेयर्स या फिर क्या बेटा, डिवेंचर। ठीक है, शेयर दे रहे हैं या फिर क्या दे रहे हैं, डिवेंचर दे रहे हैं। क्या बेटा? अदर देन कैश मतलब क्या? कैश को छोड़कर। क्या है भाई ये? पहले नाम समझना पड़ेगा, नाम से ही काम के बारे में पता चल जाएगा। बोला इशू कर रहे हैं मतलब इशू मतलब शेयर्स दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? किसी को भी दे रहे हैं। ठीक है, अदर देन कैश। बेटा हमने चैप्टर की स्टार्टिंग करी थी तो समझा था। क्या समझा था बेटा? हम शेयर्स किस लिए इशू करता है? किस लिए इशू करता है बेटा? किसी सर कंपनी को नीड होती है। किसके लिए नीड होती है? कैपिटल के लिए। कैपिटल के लिए नीड होती नहीं होती बेटा? मतलब कैपिटल के पैसे की नीड होती है। कैपिटल को अरेंज करने के लिए कंपनी क्या करती है? इशू करती है। किसको इशू करती है? शेयर्स को या फिर डिवेंचर्स को। वो कंपनी के चॉइस पे डिपेंड करता है कि शेयर्स डिवेंचर इशू कर रही है या डिवेंचर इशू कर रही है। अभी जस्ट ये समझ रहे हैं कि अभी जो इशू कर रहा है, क्या इशू कर रहा है बेटा? शेयर या फिर डिवेंचर अदर देन कैश। मतलब हम कैश के लिए इशू नहीं कर रहे, किसी और चीज के लिए हम क्या कर रहे हैं? डिवेंचर इशू कर रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं? शेयर्स इशू कर रहे हैं। ठीक है सर, कैश के लिए इशू नहीं कर रहे, कैपिटल के लिए इशू नहीं कर रहे, तो किसके लिए इशू कर रहे हैं? तो बेटा वही तो देखना है। देखो इसके अंदर कितने केस होते हैं बेटा? हमारे 4 केसेस होते हैं, जैसे यहां पे दिख भी रहे होंगे 1 2 3 4। तो पहला केस देखते हैं, सिंगल एसिड परचेस। देखो केस समझेंगे अपने आप ही सब कुछ समझ में आ जाएगा। सिंगल एसिड परचेस मतलब अब कंपनी जा रही है। कंपनी को किसकी जरूरत है? एसिड की जरूरत है, लेकिन कंपनी के पास तो पैसे ही नहीं है। क्या बेटा? कंपनी के पास पैसे नहीं है और लेकिन उसे एसिड की जरूरत है। कोई सी भी एसिड की जरूरत पड़ सकती है, मशीनरी की, कार की, प्लांट एंड मशीनरी की, किसी भी चीज की, बिल्डिंग की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन उस बिल्डिंग को खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, या फिर पैसे हैं तो थोड़े कम है, थोड़े से ही पैसे। तो उस केस में कंपनी क्या करेगी? कंपनी कैसे मशीन को खरीदेगी? कंपनी कैसे उस एसिड को खरीदेगी? कैसे खरीदेगी बेटा? वो बोलेगी, क्या बोलेगी उस बंदे से कि देखो तुम मुझे वे एसिड दे दो, तुम मुझे क्या कर दो बेटा? ये एसिड दे दो, बदले में मैं तुम्हारे को क्या कर देती हूँ? थोड़ा सा पैसे दे दूंगी। अगर पैसा नहीं है थोड़ा सा भी तो बोलेगी मैं अपनी कंपनी में क्या दे दूंगी? शेयर्स दे दूंगी, हिस्सा दे दूंगी या डिवेंचर दे दूंगी। ठीक है, तो इसलिए कंपनी क्या कर रही है बेटा? इशू कर रही है। किस चीज को इशू कर रही है? शेयर्स के लिए या फिर डिवेंचर के लिए। मतलब किस लिए इशू कर रही है? एसिड को खरीदने के लिए। सर समझ में आ गया। इशू शेयर अदर देन कैश मतलब क्या? कंपनी कोई एसिड खरीदने जा रही है, कंपनी के पास पैसा नहीं है और कंपनी ने क्या कर दिया? उसे ऑफर दे दिया, भाई तू शेयर्स दे दे, मतलब मैं शेयर दे रही हूं और तू मुझे क्या कर दे? मुझे क्या दे दे बेटा? एसिड दे दे। ठीक है, आओ चलो देखते हैं कैसे इसकी एंट्री होती है। जब एसिड खरीद रही है, एसिड ले रही है, तो एसिड अकाउंट डेबिट। एसिड को क्या कर देंगे? डेबिट होंगे। क्या कर देंगे बेटा? डेबिट। क्यों डेबिट कर रहे हैं? क्योंकि जितनी भी एसिड होती है कहां पड़ती है? डेबिट साइड में। 2 वेंडर अकाउंट। सर वेंडर क्या होता है? वेंडर मतलब बेटा जिससे कंपनी क्या कर रही है? वो डिवेंचर लेने, कंपनी जिससे क्या कर रही है? वो एसेट लेने जा रही है। वेंडर अगर सिंपल बोलो तो वेंडर का नाम, वेंडर मतलब क्या होता है बेटा? हमारा सेलर मतलब बेचने वाला। ठीक है, तुमने सुना होगा नॉर्मली वर्ड कि ये हमारा वेंडर है। वेंडर मतलब क्या बेटा? हमारा सेलर है, जिससे हम माल खरीदते हैं। ठीक है, तो एसिड अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा? वेंडर अकाउंट। तो बीइंग एसिड क्या करा बेटा हमने? परचेज करा। एसिड क्या कर लिया हमने? परचेज कर लिया। ठीक है सर, ठीक है, समझ में आ गया। एसिड परचेज करा, लेकिन इस वाले के अंदर कहीं हमने शेयर्स दिए नहीं। शेयर्स कहां पे इशू कर रहे हैं बेटा? अब सेकेंड एंट्री में हमारे को करना पड़ेगा, शेयर्स इशू करना पड़ेगा। कैसे इशू करेंगे? वेंडर को हम डेबिट कर देंगे। क्या करेंगे? वेंडर को। तो वेंडर अकाउंट डेबिट।
वेंडर को डेबिट कर दिया, अगर हम उसे क्या कर रहे हैं, शेयर्स दे रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सर शेयर नहीं, अब डिवेंचर दे रहा है, तो अगर शेयर नहीं दे रहे, डिवेंचर दे रहे हैं, तो शेयर की जगह क्या आ जाएगा बेटा, डिवेंचर अकाउंट आ जाएगा। समझ में आ गया? जब वेंडर को शेयर देंगे तो शेयर कैपिटल लिखेंगे, डिवेंचर देंगे तो क्या लिखेंगे बेटा, डिवेंचर लिखेंगे। सर पैसे भी दे रहा है, तो बेटा पे करने की एंट्री पता है ना तुम्हारे को, पैसे दे रहे तो कैश में दे रहे तो कैश लिख देंगे, और बैंक में दे रहे तो। अब कुछ और भी समझना है हमारे को। क्या समझना है बेटा? मान लो वो शेयर हमने सिक्योरिटी प्रीमियम पे इशू करे। किस पे इशू करे बेटा? हमने सिक्योरिटी प्रीमियम पे इशू करे। तो तुम्हें पता है इशू करते वक्त प्रीमियम कहां पे दिखाया जाता है? सोचो जरा, कहां पे दिखाया जाता है? लास्ट वीडियो में पढ़ा है ना हमने। अगर वीडियो नहीं चेक करिए तो आप पीछे प्रीवियस पार्ट सारे चेक कर ले। ठीक है बेटा? प्रीमियम कहां पे दिखाया जाता है? सर क्रेडिट साइड में। तो हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे, क्या लिख देंगे बेटा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। सर अगर डिस्काउंट पे दिया जा रहा है या शेयर या डिवेंचर, तो बेटा कैसे लिख देंगे, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट को कहां पे दिखाया जाता है पता है ना हमारे को? कहां पे दिखाया जाता है बेटा? डेबिट साइड में। तो कहां पे लिख देंगे, डेबिट साइड में। समझ में आ गया? और नरेशन क्या हो जाएगी, बीइंग शेयर। अगर शेयर दिए तो शेयर लिखना है, और डिवेंचर दिए तो क्या लिखना है बेटा हमारे को, डिवेंचर लिखना है, इशू अदर देन कैश। बेटा क्लियर हुआ? क्या एंट्री होने वाली है, एसिड अकाउंट डेबिट टू क्या, वेंडर। जो एसिड खरीदी उसका नाम, जैसे कि फॉर एग्जांपल एसिड की जगह अगर उसने मशीनरी खरीदी है तो क्या लिखेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। सिंपल, हमने मशीनरी क्या कर ली, परचेज कर लिया, एसिड पे परचेज कर ली, एसिड को पे कर देंगे। कैसे पे करेंगे, उस वेंडर को पे कर देंगे। पे करने के लिए थोड़े से पैसे हैं तो क्या लिखेंगे, वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश। बाकी क्या कर देना है हमारे को, शेयर्स देना है तो लिखेंगे टू शेयर कैपिटल। शेयर नहीं दे रहे, क्या बोला क्वेश्चन ने, डिवेंचर दे रहे हैं, तो डिवेंचर दे रहे तो क्या लिखेंगे, टू डिवेंचर अकाउंट। किस पे दे रहे हैं सर, मान लो सिक्योरिटी प्रीमियम पे दे रहे हो तो कहां पे लिख देंगे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। सर डिस्काउंट पे दे रहे हो तो कहां पे लिखेंगे, डिस्काउंट को डेबिट साइड में दिखाया जाता है। नॉर्मली तुम्हारे को पता है ऐसे। चलिए फ्रेंड्स, केस नंबर फर्स्ट खत्म। सिर्फ दो ही एंट्री होने वाली है। कितनी एंट्री होने वाली है हमारी, सिर्फ 2 एंट्रीज होने वाली। अब केस नंबर 2 पे आ जाता है। केस नंबर 2 क्या बेटा, फुल बिजनेस परचेज। सब फर्क क्या है इसमें और इसमें, बेटा वहां पे सिंगल एसेट परचेस कर रहे थे, लेकिन हमारी कंपनी को किसी दूसरी कंपनी पसंद आ गई और उस कंपनी को हमारा करना है, परचेस करना है, टेक ओवर करना है। ठीक है? और तुम्हें पता है एक बिजनेस के अंदर बहुत सारी एसेट्स होती हैं, बहुत सारी क्या होती है बेटा, लायबिलिटीज होती है। होती नहीं होती? ठीक है भाई, हमारा बिजनेस है कोचिंग सेंटर, हमारे पास क्या है, कुछ लोगों का उधार है, बोले तो लायबिलिटीज है, और हमारे पास कुछ एसेट्स भी पड़ी हुई है। दैट इज हमारे पास क्या है, कुछ एसेट्स है। तो एक बिजनेस के पास बहुत सारी एसेट होती है, बहुत सारी लायबिलिटीज होती है। आओ चलो देखते हैं केस नंबर 2 को। केस नंबर 2 क्या होगा बेटा हमारा, जितनी भी एसेट है, लास्ट केस में भी एसेट को क्या करा था, डेबिट करा था, यहां पे भी एसेट को करेंगे डेबिट, क्योंकि एसेट हमेशा कहां बढ़ती है, डेबिट साइड में बढ़ती है। और कंपनी जब टेक ओवर करती है उसके पास एसेट्स बढ़ रही है। क्लियर? एसेट अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट। लायबिलिटीज कहां बढ़ती है बेटा, क्रेडिट साइड में, और मैंने लिखा भी कहां पर है, क्रेडिट साइड में। तो एसेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट। सर ये तो समझ में आ गया, हमने एसेट ली उसकी और लायबिलिटीज ली। ठीक है, हमने वेंडर से बोल दिया बेटा तुम्हारे को पैसा भी देंगे, वेंडर बोला तो ले लो भाई। ऐसा थोड़ी ना है कि तुम एसेट और लायबिलिटी को सेटअप कर दोगे, नहीं। इसमें 2 केसेस बन जाते हैं, और चलो देखते हैं, यहीं पे ही देखते हैं। केस फर्स्ट, इस वाले केस के अंदर भी 2 केस है। ठीक है, या चलो ए भी लिख देता हूं, ए मान लो हमने जो एसेट ली बेटा कितने की ली, 10 लाख रुपए की। मतलब जिस बिजनेस को हम टेक ओवर कर रहे हैं उस बिजनेस के पास 10 लाख रुपए की एसेट है। ये एज्यूम कर रहा हूं, एक एग्जांपल ले रहा हूं अपने पास से। ठीक है बेटा, जिस बिजनेस को टेक ओवर कर रहे हैं उसके पास कितने की एसेट है, 10 लाख की।
लाइबिलिटीज उसके पास कितने की है? 2 लाख की। ठीक है, तो लाइबिलिटी 2 लाख की है। तो नेट जो वर्थ है, नेट वर्थ मतलब क्या? नेट जो उसकी कीमत है उस बिजनेस की कितनी है बेटा? 8 लाख रुपए। सर कैसे निकाला 8 लाख रुपए? तो 10 लाख रुपए की उसके पास संपत्ति है, और लायबिलिटी बोले तो क्या है बेटा? उधार। उसके पास कितने का उधार है? 2 लाख रुपए का। सर अगर इस 10 लाख में से 2 लाख की एसेट बेच दूं, संपत्ति बेच दूं, इसको पे कर दूंगा उधार को, तो कितनी बची नेट? 8 लाख रुपए की संपत्ति बची। कंपनी बोलती है देख भाई तेरे बिजनेस को मैं टेक ओवर कर रही हूँ। देखो ऐसा क्वेश्चन में बताएगा, उसने बोला तेरे बिजनेस को मैं टेक ओवर कर रही हूँ, 10 लाख की एसेट ले रही हूँ, 2 लाख की लायबिलिटी ले रही हूँ, और वेंडर मैं तुझे कितना पे कर दूंगी? 7 लाख रुपए पे कर दूंगी। कितने पे कर दूंगी? 7 लाख रुपए। तो तुमने लिख दिया सारे फिगर्स भाई। क्वेश्चन में एसेट की वैल्यू दे रखी है, लायबिलिटी दे रखी है, वेंडर को कितना पे करना है वो दे रखी है, या फिर वेंडर को कितने के शेयर इशू करना है वो दे रखा है। समझ में आ गया? अब क्या होगा? हमने 8 लाख की जगह कितने देने पड़ रहे हैं उसे? 7 लाख। 1 लाख का फायदा हो गया, तो नीचे जो बैलेंसिंग फिगर बचता है वो क्या बचता है? कैपिटल रिजर्व। हमेशा फायदा को कहां पर ट्रांसफर करते हैं? यहाँ पर कैपिटल रिजर्व। अभी जो आगे टॉपिक पढ़ने वाले हैं फोर्थ फीचर वाला, उसमें भी अपने फायदों को कहां पर ट्रांसफर करना? कैपिटल रिजर्व में। इस बात को याद रखना, वहां पर हम कनेक्ट करेंगे। ठीक है बेटा, अपने फायदों को कहां ट्रांसफर करना है? कैपिटल रिजर्व में। सेम थिंग इन सिंपल, अगर क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग फिगर बच रहा है, मैंने क्या बोला? क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग फिगर बच रहा है, वो क्या होने वाला है? कैपिटल रिजर्व होने वाला है। ठीक है, केस नंबर फर्स्ट खत्म हो गया। अब क्या होगा बेटा? जब यहां पे आएगा एंट्री नंबर 2, एंट्री नंबर 2 क्या होगा? सेम एज प्रीवियस केस फर्स्ट, मतलब सेम टू सेम ये वाली एंट्री होने वाली। क्या होगा? वेंडर 7 लाख रुपए, वेंडर को यहां पे डेबिट कर देंगे, कितना आ जाएगा? 7 लाख रुपए आ जाएगा। कंपनी बोल रही है शेयर्स दे दो 2 लाख रुपए के, यहां पे 2 लाख आ जाएगा। कंपनी बोल रही है, मतलब क्वेश्चन बोल रहा है 5 लाख रुपए कैश पे कर दो, 5 लाख कैश पे कर देंगे। हमारे को जस्ट क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शन फॉलो करने होंगे, देन हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। समझ में आ गया कैसे एंट्री होती है हमारी? भाई एसेट अकाउंट डेबिट टू सेंट्रल लायबिलिटी, एसेट को हम इसे डेबिट करेंगे, लायबिलिटी को पेड करेंगे टू वेंडर अकाउंट। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन भी कर लेंगे। टू वेंडर अकाउंट कितना? 7 लाख, कैपिटल रिजर्व कितना है? 1 लाख। नेक्स्ट एंट्री में क्या करना है? हमारा पे कर देना है। तो एंट्री नंबर 2 बिल्कुल सेम टू सेम होगी। सर आपने बोला था 2 केसेस हैं, आओ बेटा केस नंबर 2 देखना है। तो यहाँ पे बी केस देखना है। अब क्या सिचुएशन चेंज है? क्या चेंज है बेटा? हमारा क्वेश्चन बोल रहा है इस बार जो एसेट खरीदी, कितने की खरीदी? 10 लाख की। लायबिलिटी खरीदी बेटा कितने की? 2 लाख की। सर चेंज क्या है? अब वेंडर को जो हमने वादा कर दिया है, कितना पे करने की वादा कर दिया है? 9 लाख। अब देखो यहाँ पे कितना हो रहा है? 9 2 11 लाख, ऊपर कितना है? 10 लाख। सर ऊपर की तरफ बैलेंसिंग फिगर बच रहा है बेटा, ऊपर की तरफ बैलेंसिंग फिगर बचे तो ये होती है हमारी क्या? गुडविल। गुडविल अकाउंट डेबिट कितना आएगा? 1 लाख रुपए। क्या आ गया बेटा? कितना? 1 लाख रुपए। समझ में आया? मतलब ऊपर बचता है तो गुडविल है, नीचे बचता है तो कैपिटल रिजर्व। सर हम समझना चाहते हैं, क्या समझना चाहते हैं बेटा? गुडविल क्यों लिखा हमने डेबिट? आओ समझते हैं। 10 लाख रुपए की एसेट है, 2 लाख की क्या है? लायबिलिटी है। तो बेटा नेट वर्थ कितनी होगी? 8 लाख। कैसे निकली? जैसे पीछे निकाली थी, संपत्ति में से उधार वाला माइनस कर दो, कितना बचा बेटा? 8 लाख। 8 लाख के बदले में 9 लाख रुपए देने का वादा कर दिया। कितने दे रहे हैं हम उसे? 9 लाख। 1 लाख एक्स्ट्रा किस लिए बेटा? 1 लाख एक्स्ट्रा दे रहे हैं, उसकी गुडविल के पैसे दे रहे हैं। किसकी दे रहे हैं? गुडविल के। समझ में आया? जैसे हम नियर बाय जो हमारा अग्रवाल स्वीट है, हम उसे खरीदने जा रहे हैं, उसके पास भी सेम सिचुएशन है। 10 लाख की एसेट है, 2 लाख की लायबिलिटीज है। हमने बोला सारी एसेट हमें दे दे, लायबिलिटी हम दे दे, उधार सारा हम देख लेंगे, हम चुका देंगे उधार तेरा। और तुझे हम कितना रुपए दे रहे हैं? 9 लाख रुपए दे रहे हैं। तो हम उसे 1 लाख किस लिए दे रहे हैं बेटा?
उसने जो इतने दिनों शॉप चलाई है, उसका नाम बनाया है, उसका कस्टमर बनाया है, तो 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं हम किस चीज के, गुडविल के दे रहे हैं। तो जब डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर बचेगा, क्या बचेगा, गुडविल। ठीक है, तो यहाँ पे नरेशन क्या होगी, बिजनेस क्या कर लिया हमने, परचेज कर लिया बेटा, क्या कर लिया, एंट्री नंबर 2 क्या रहेगी बेटा, सेम टू सेम रहेगी, क्या रहेगी, सेम टू सेम। ये बात सिंपल। यहाँ कितना पे करना है, 9 लाख पे करना है वेंडर को, यहाँ पे वेंडर में कितना आ जाएगा बेटा, 9 लाख रुपए। जैसे क्वेश्चन बोलेगा वो सारी चीजें हम कर देंगे, शेयर देने को बोलेगा शेयर दे देंगे, डिवेंचर देने को बोलेगा डिवेंचर दे देंगे। अभी जस्ट हम एंट्रीज देख रहे हैं, क्या क्या एंट्रीज होती है। क्लियर है सर, सर समझ में आ गया। अब बोला इशू शेयर टू प्रमोटर। प्रमोटर कौन होता है बेटा, प्रमोटर को समझना जरूरी है। कौन है प्रमोटर जिसको शेयर दे रहे हैं हम, प्रमोटर मतलब क्या होता है, प्रमोटर इज अ पर्सन who generate idea of incorporation of the company and taking all the step for incorporate। देखो मैंने कुछ लिखा है, मतलब प्रमोटर वो पर्सन है, वो बंदा है जो जनरेट करता है, क्या जनरेट करता है, आइडिया। किस बात का आइडिया बेटा, इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। मतलब कंपनी को जब बनाया जा रहा था उसने एक आइडिया जनरेट करा, इसको कंपनी बना लेनी चाहिए और सारे स्टेप फॉलो करे। मतलब एक कंपनी को रजिस्टर कराने के लिए जो जो चीजें करनी थी वो चीज उसने करी। वो कौन है, प्रमोटर, जो सारी जिम्मेदारी ले रहा है कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराने की। वो क्या बेटा, हमारा प्रमोटर। जब उसने इतना ज्यादा काम करा हमारी कंपनी के लिए, तो प्रमोटर को क्या देना, शेयर दे रहा है। इशू शेयर अदर देन कैश, मतलब उससे पैसे नहीं ले रहे, उसने जो हमारे को सेवाएं दी हैं उसके बदले में उसने जो हमारे को सेवाएं दी, कौन सी सेवाएं दी, कंपनी को बनाया। पता है ना, कंपनी अलग होती है और क्या उसका जो ऑनर है वो क्या होता है, अलग होता है। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं प्रमोटर की। तो प्रमोटर ने जो सेवाएं दी हैं, तो बेटा उसने करा है कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराने के लिए जो भी चीजें स्टैप करे उसके लिए हम क्या दे रहे हैं, उसे शेयर्स दे रहे हैं या फिर डिवेंचर दे रहे हैं। एज केस में भी क्वेश्चन में लिखा होगा कि डिवेंचर दे रहे हैं या फिर क्या दे रहे हैं बेटा, शेयर दे रहे हैं। चलो ठीक है सर, समझ में आ गया। तो क्या होगा बेटा, हमारा यहाँ पे आ जाएगा, पहले क्या एंट्री क्या होगी, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस। इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस क्यों लिख रहे हैं बेटा, क्योंकि हमें उसे देने पड़ रहे हैं। किस लिए देने पड़ रहे हैं, क्योंकि उसने इनकॉर्पोरेट का काम करा। तो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू किसको देना है, प्रोमोटर। दी शेयर इशू टू, मतलब हम शेयर्स इशू कर रहे हैं या फिर नो सॉरी, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस ड्यू बोलेंगे। अभी हम सिर्फ ड्यू कर रहे हैं, नेक्स्ट एंट्री में क्या करेंगे, पेड करेंगे या फिर इशू क्या करेंगे, शेयर्स इशू करेंगे। तो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू क्या, प्रमोटर अकाउंट। अब देखो क्या हो रहा है बेटा, एंट्री नंबर 2 बस सेम टू सेम होती है, थोड़ा सा चेंज आता है। देखो जब प्रमोटर को दे रहे थे तो प्रमोटर का नाम, प्रमोटर को देना है तो प्रमोटर का नाम लिखना पड़ेगा। जब यहाँ वेंडर को दे रहे थे, यहाँ पे क्या लिख रहे थे, वेंडर का नाम लिख रहे थे। कहाँ पे, मैं यहाँ पे, वो सिर्फ यहाँ पे। समझ में आया, जब वेंडर को दे रहे थे तो वेंडर का नाम लिख रहे हैं। अब प्रमोटर को देंगे तो बताओ जल्दी से किसका नाम लिखना चाहिए, सर प्रमोटर का। बेटा शाबाश, किसका नाम लिखना चाहिए हमारे को, प्रमोटर का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी प्रमोटर आ जाएगा। बाकी सब कुछ सेम टू सेम होगा, कोई चेंज नहीं बेटा, कोई भी चेंज नहीं। मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कॉमन एंट्री है सबकी। पहली वाली एंट्री में थोड़ा थोड़ा चेंज आएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। समझ में आ गया। प्रमोटर की जगह क्या आएगा बेटा, प्रमोटर को देना तो प्रमोटर आ गया, और वेंडर नहीं आएगा क्योंकि वेंडर पिछले केस में। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो आगे चलते हैं। इशू शेयर टू अंडरराइटर। अंडरराइटर क्या होता है बेटा, समझना पड़ेगा पहले।
क्या होता है तुम्हें पता है कि कंपनी के कम से कम बीएसटी में पढ़ा होगा सेवी वाले चैप्टर में 90% शेयर क्या होने चाहिए, अराउंड 90% शेयर सब्सक्राइब होने चाहिए। सब्सक्राइब क्या होता है सर? बेटा पहले वीडियो में बताया ना मैंने, सब्सक्राइब मतलब क्या होता है, कम से कम लोग इतने शेयर खरीदे। फॉर एग्जाम्पल कंपनी इशू कर रही है 10,000, कितने इशू कर रही है 10,000, इशू बोले तो ऑफर करा 10,000, और उसमें से 90% निकालेंगे कितना होगा, मतलब कंपनी के 9,000 शेयर क्या होना चाहिए, बिकने चाहिए। अब एक कंपनी है जो नई नई आई है, क्या उसको सब लोग जानते हैं? नहीं जानते सर। क्या उसके 90% शेयर बिकने की एश्योरिटी है? नहीं है सर। तो इसके लिए अपॉइंट करा जाता है अंडरराइटर को, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। किस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है? अगर तुम्हारे 90% शेयर नहीं बिके, अगर तुम्हारे 90% शेयर नहीं बिके, कंपनी से बोल रहा हो अगर तुम्हारे 90% शेयर नहीं बिके तो शेयर्स मैं खरीद दूंगा। तो क्या वो हमारे लिए फ्री में काम करेगा? क्या वो फ्री से हमारे शेयर फ्री में बिकवाएगा? नहीं ना भाई, इस दुनिया में कुछ फ्री है? नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड, कुछ भी फ्री नहीं है इस दुनिया में। तो सेम थिंग अंडरराइटर, ठीक है, अंडरराइटर को देने के लिए पैसा नहीं है, हम उसे क्या दे रहे हैं बेटा, इशू शेयर या फिर डिवेंचर। इसलिए कैश के नहीं है तो कैश नहीं है तो क्या दे रहे हैं हम, शेयर या डिवेंचर दे रहे हैं, ठीक है। तो अंडरराइटर कौन होता है? अंडरराइटर इज अ पर्सन, तो वो जो पर्सन है वो क्या दे रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है किस चीज की, शेयर्स को बेचने की, ठीक है। अब उसे क्या देना पड़ता है, देखो अंडरराइटर को क्या देनी पड़ेगी, कमीशन। तो क्या एंट्री होगी बेटा हमारी, डेबिट में। इसी वजह से ये अंडरराइटर कमीशन क्या है, कंपनी के लिए खर्चा है, इसी वजह से काम पे लिखा डेबिट। इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस क्या है, कंपनी के लिए खर्चा है, इसी वजह से काम पे लिखा डेबिट। अंडरराइटर कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर अकाउंट। अंडरराइटर का नाम दे रखा है तो उसका नाम लिखना है, प्रमोटर का नाम दे रखा है, प्रमोटर का नाम लिखना है। अगर वेंडर का भी नाम दे रखा है, मतलब सेलर का नाम दे रखा है, तो उसका नाम ही लिखना है, ठीक है। तो अंडरराइटर कमीशन अकाउंट डेबिट टू क्या बेटा, अंडरराइटर देनी है। ड्यू मतलब समझते हो ना बेटा, ड्यू डेट बताया था ना पीछे, ड्यू मतलब क्या, ड्यू हो गया, अब चीजें देंगी। तो अंडरराइटर कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर, पहली एंट्री क्या होगी। अब दूसरी एंट्री दोनों मैंने बताया क्या होगा, सेम टू सेम होगा, बस क्या चेंज आना चाहिए अब तुम बता सकते हो क्या? जैसे लास्ट में क्या आया था, सॉरी प्रमोटर आया था तो प्रमोटर लिख दिया, अब यहाँ पे क्या आया, अंडरराइटर आया है, तो क्या चेंज आएगा बेटा, सिर्फ ये चेंज आएगा। यहाँ पे जैसे अंडरराइटर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्लैश मतलब सब कुछ सेम रहेगा, डिस्काउंट डेबिट में दिखाया जाएगा, शेयर यहाँ पे दिखाया, ये भी सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, बस वेंडर की जगह क्या आ गया, अंडरराइटर आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो यही हमारा टॉपिक है, इशू शेयर अदर देन कैश। इसमें 4 केसेस होते हैं, ए सिंगल एसेट परचेज, फुल एसेट फुल बिजनेस परचेज, इशू शेयर टू प्रमोटर, इशू शेयर टू अंडरराइटर, ठीक है। ये 4 केसेस हमारे देखे हैं हमने, ठीक है। इसमें पहली एंट्री थोड़ी थोड़ी अलग होगी, सेकंड एंट्री में बस थोड़ा सा चेंज आएगा, बस थोड़ा सा चेंज आएगा, ठीक है। बाकी सब कुछ हमारा क्या बेटा, सेम। तो ये एंट्रीज तुम्हारे को समझनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, याद करने की जरूरत नहीं है। जितना ज़्यादा समझोगे चीज़ों को उतना ज़्यादा तुम्हारे लिए आसान हो जाएगी आगे तक रिटेन करना, ठीक है फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे को थोड़ा सपोर्ट मिले, ठीक है, हमारे को मोटिवेशन मिले, ठीक है। और अपनी मतलब जो भी आपके फीडबैक हो वो हमारे को कमेंट में दे सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।